सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ ऋतु और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जब भी कोई नया इमिग्रेंट कनाडा आता है तो वो यहाँ आकर अपनी पूरी लाइफ एक नई सिरे से शुरू करता है। जहाँ हमारी होम कंट्री में, इंडिया में, एशियन कंट्रीज़ में ड्राइविंग को एक लग्जरी में माना जाता है, वहीं कनाडा आकर वो एक बेसिक नीड बन जाता है। तो ऐसे ही मैंने भी अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ आकर लिया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रोसीजर कनाडा में होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और मैंने कैसे इसको पास किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इतने टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है और इतना टाइम वीडियो नहीं बनाने का रीज़न ये था कि कुछ फैमिली में इमरजेंसी आ गई थी, उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। दैट्स ऑल। सो फाइनली फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लाइसेंस 3 टाइप्स का होता है। G1 लाइसेंस, G2 लाइसेंस और G लाइसेंस। मेरी फिंगर्स आगे पीछे हो गई, मैं काउंट नहीं कर पाई। तो G1 लाइसेंस में क्या होता है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते पर आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसका मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन एक टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट देने के बाद अगर आप वो क्लियर कर पाते हो तो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। वो लाइसेंस को आपको दिखाकर आप गाड़ी ड्राइव करना सीख सकते हो किसी भी लर्निंग सेंटर से। तो उसको G1 लाइसेंस कहते हैं। अब होता है, उसके बाद आता है G2 लाइसेंस, जिसके अंदर हम गाड़ी अब हमारे पास G1 लाइसेंस आ गया, अब हम गाड़ी चलाना सीखेंगे। जिसको आता है वो 1-2 क्लास लेता है, जिसको मतलब अपनी होम कंट्री से आता है। जिसको इंडिया में गाड़ी चलानी नहीं आती वो ज़्यादा क्लासेस लेता है, क्योंकि यहाँ पे ना एरोप्लेन तो बोलना नहीं जा रहा है। अरे नहीं बोलना नहीं जा रहा है। एरोप्लेन आ गया, मैं इसलिए चुप हो गई थी कि शोर आएगा। एक तो मेरे को ना कोल्ड हो रखा था, मेरा नाक बंद है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या करूँ, छोड़ उसको। और गाइस, अभी घर जाते वक्त ना मैं आपको फूल दिखाऊंगा। मींस इधर से साइकिल में हमने फूल लगा दिया, मस्त व्यू दिखेगा और फोन में से मैं साइकिल चलाते हुए लेके जाऊंगा। गिर जाएगा। अच्छा तो चलो, फिर ऐसा करूंगा, अपने ऊपर कहीं इधर रख लूंगा कैमरा और फिर चलाऊंगा। ये बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के यूट्यूबर, देख लेना। मैं आपको दिखाऊंगा जरूर क्या कैसे साइकिल चलाते वक्त हुआ था। ठीक है, दिखाऊंगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। G2 लाइसेंस में क्या होता है कि अब आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है, फिर आप जाके टेस्ट सेंटर पर अपनी गाड़ी ड्राइव करके दिखाएंगे। तो जो एग्जामिनर होगा वो 15 to 20 मिनट्स के लिए आपके साथ गाड़ी में बैठेगा। वो पूरा एग्जामिन करेंगे, पूरा गाड़ी रेजिडेंशियल एरिया में लेकर जाएंगे। हाईवे पर नहीं जाते, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं और मिड सिटीज़ भी जाते हैं। वो पूरा चेक करेंगे, पार्किंग देखेंगे, आपको पार्क करना आता है कि नहीं। उसके बाद जाकर फिर आपको G2 लाइसेंस मिलता है। अब G2 लाइसेंस में क्या होता है कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, अपने साथ फैमिली वालों को भी रख सकते हो, लेकिन आप रात को आप हाईवे पे भी जा सकते हो, लेकिन आप रात को हाईवे पे ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे 12 to 5 जब आपका डार्क सिस्टम होता है ना, अंधेरा होता है उस टाइम पर। तो उसके बाद आता है G लाइसेंस, जो कि सबसे हाई क्वालिटी नहीं, सबसे अपर क्लास लाइसेंस होता है। इसके बाद ट्रक वाला लाइसेंस आता है, वो हमें जैसे हमें कार्स वगैरह ड्राइव करनी होती है तो वो हमें नहीं चाहिए होता, तो हम सिर्फ G लाइसेंस को ही सबसे अपर क्लास लाइसेंस बोल देते हैं। अब G लाइसेंस के अंदर सेम ऐसे ही G2 की तरह आप क्लासेस लेते हो। क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, जब आपको G2 आता है तो आपको ड्राइव करना तो आता ही है। तो जब G2 के बाद आपको 1 साल हो जाता है ड्राइव करते हुए, तब आप जाकर G लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आप हाईवे पे भी अपनी रात को भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और अगर आपके पास G लाइसेंस है तो कार इंश्योरेंस कम हो जाता है, इसलिए भी लोग अप्लाई करते हैं कि वो बेटर है G लाइसेंस ले जल्दी से जल्दी। तो अब बात करते हैं G1 लाइसेंस का प्रोसीजर क्या होता है। G1 लाइसेंस के लिए हमने कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। मैं मिसिसागा में हूँ तो मैं यहाँ का बता रही हूँ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया। डायरेक्ट मैं अपना जो इंडिया का मेरा DL एक्सट्रैक्ट था
हाँ, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो डीएल एक्सट्रैक्ट हम इंडिया से लेकर आते हैं उसकी डेट 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि मेरा लाइसेंस, मेरा वीज़ा काफ़ी टाइम से अप्लाई मैं कर रही थी ना, तो मैंने इन बिटवीन जाके अपना डीएल की एक्सट्रैक्ट कॉपी ले ली थी और वो 6 मंथ से पुरानी हो गई थी। तो इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने कहा कि आपको दोबारा यहाँ पे 1 साल गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, तब आप G2 लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर एक्सट्रैक्ट हमारे साथ होता है तो हम जीवन के बाद 1 साल वेट करने की बजाय डायरेक्ट G2 लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे डीएल को तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने इंडिया से कोई आ रहा था तो उसके थ्रू मैंने दोबारा डीएल की कॉपी मंगवाई, फिर उसको शो किया, तब जाके मुझे अपॉइंट हुआ था। तो अगर आप अपने साथ एक्सट्रैक्ट कॉपी ला रहे हैं तो मेक श्योर करना कि वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वो रिसेंट होनी चाहिए। वो देखो क्या कर रहा है पीछे। मैं इशारे भी कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको बता रही थी जीवन लाइसेंस का प्रोसीजर क्या होता है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, सीधा जाते हैं, जो भी आपके पास ड्राइविंग सेंटर होता है आपके सिटी में, सीधा जाओ, वहाँ पे कूपन एलोकेट होंगे, वो कूपन लेकर आप अपने टर्न का वेट करेंगे। उसके बाद आपका नेम अनाउंस हो जाएगा कि इस विंडो पर आपको जाना है, आप उस विंडो पर जाएंगे। वो आपसे इंडिया का या आपकी होम कंट्री का जो भी है वहाँ का लाइसेंस लेंगे, वहाँ की डीएल की एक्सट्रैक्ट कॉपी लेंगे, यहाँ का पासपोर्ट लेंगे, बस। उसके साथ वो अप्लाई कर देंगे और आपको वो भेज देंगे कंप्यूटर रूम में। उस कंप्यूटर रूम में जाके आपको अपने लिए टेस्ट देना होता है, और जो लोग वो टेस्ट पास कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, और जो लोग नहीं कर पाते, इसकी फ़ीस मेरी 130 के अराउंड लगी थी। और अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाते तो आप $15 और पे करके उसी दिन सेम टाइम पर रीटेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक अटेम्प्ट में, बहुत बच्चे थे मेरे साथ जो एक अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, वो नहीं कर पाए थे, तो वो दोबारा अटेम्प्ट के लिए चले गए थे, तभी सेम डे आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि जीवन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो उसके लिए अपना toronto.com ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप वो जाके अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे, बस उनकी जो लैंग्वेज थी ना, लैंग्वेज मेरा मतलब फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया था, जो ए ऑप्शन है तो बी पे आ गया था, ऐसा था, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही था। तो उसके बाद आता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। एक पता है सबसे क्या होता है यहाँ पर, कि जो पेडेस्ट्रियन होता है ना उसको किंग कहा जाता है, जैसे कस्टमर इज किंग बोलते हैं ना, सेम ऐसे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन भी होता है, उसको किंग बोलते हैं। तो अगर पेडेस्ट्रियन, मैं आपको हिंट देती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में जिसमें पेडेस्ट्रियन को फ़ायदा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल पर लाइट टर्न हो गई पर पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है, तब भी उसको यही बोलेंगे कि उसी का राइट है और वही पहले जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सीधा वही टिक कर दो। उसके साथ क्वेश्चन आता है कि एक ना, जैसे आप अपना टोरंटो इस वेबसाइट पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको दिखेगा ऐसे राइट साइड में यील्ड करके ऑप्शन आता है, तो वो क्वेश्चन जरूर आता है, और मैं बाकी भूल गई हूँ। आप लोगों को पता है ना कि इधर एक, अगर आप लोगों को कैक्टस खरीदना है, फ्री में चाहिए, तो हमारे घर के सामने ना एक ये लोग हैं, इनके पास कैक्टस भरे रहते हैं, इनसे हम इधर रहते हैं तो फिर हमसे दिलवा देना। तो एक क्वेश्चंस में क्या था, 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइंस होते हैं, हमें साइन बताना होता है कि ये गाड़ी लेफ्ट का है, ये राइट का है, इस तरह साइन होंगे। और 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें रूल्स रेगुलेशन होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इन वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। और सेम वही बात है कि कस्टमर आपका किंग होता है, वो याद रखो। और यहाँ पे क्या होता है कि राइट हमेशा अलाउड होता है, राइट टर्न, और लेफ़्ट टर्न अलाउड नहीं होता, तो आपको लेफ़्ट टर्न के लिए रुक कर जाना होता है। इंटरसेक्शन अगर आप एंटर कर रहे हो तो पूरा आराम देख के एंटर करना है और पूरा जल्दी से कवर अप करना है, इंटरसेक्शन के बीच में रुकना नहीं है। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपको जीवन लाइसेंस मिला है तो आप किस टाइम पर ड्राइव कर सकते हो और कितने लोग आपके साथ ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा, ये याद कर लेना। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सही सही है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। गुड मैथ गुड मैथ।